नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नरभक्षी, नारीभक्षी, जल्लाद, शैतान, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी, इन सब लफ्जों के जरिए बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक बार बिहार की जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या उसकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है या फिर वो इतना ही गिरा हुआ था, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसे गिरा हुआ देखते हैं। और राजनीति में खुद को तीसमार खां समझने वाली बिहार की जनता को भी ये अपने से सवाल करना चाहिए कि क्या उसका स्तर ऐसा ही है कि जिस तक पहुंचने के लिए जनता नेता को धृतराष्ट्र, जल्लाद, नारीभक्षी, नरभक्षी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे हम हासिल क्या कर रहे हैं? एक महत्वपूर्ण मौका होता है चुनाव का, जिसमें हमें किए गए कामों की गंभीर समीक्षा करनी चाहिए, जिससे जो उसका नतीजा निकला है, अच्छा या बुरा, उस पर विचार करके आगे बढ़ने का नया रास्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन पूरी राजनीति 2-4 गालियों में बदल दी गई है, 2-4 नारों में बदल दी गई है। ये लगता है कि चुनाव जनता और नेता का नहीं है, बल्कि कॉपीराइटर और मैनेजर का हो गया है। मुझे पता है कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, वरना हमारी राजनीति ऐसे ही नए नए नारों के साथ हर चुनाव में आएगी और जनता के तौर पर हम वहीं खड़े हुए मिलेंगे। बहुत से बहुत बदलाव ये होगा कि 2-4 फ्लाईओवर शहर में बन जाएंगे, 2-4 नई रेल लाइनें जुड़ जाएंगी, 2-4 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो हालात है वो नहीं बदलेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है कि हम इस पर विचार करें और एक बार सोचें। वोट हम किसी को भी दें। इस रास्ते से मैं पटना एयरपोर्ट जा रहा हूं, जहां आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मैं उनका कैंपेन ट्रेल करने जा रहा हूं। देखूंगा कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके भाषण में किस तरह की दावेदारियां हैं, आत्म मूल्यांकन कितना है, अपने से ईमानदारी कितनी है, झूठ कितना है, दावेदारी कितनी है। इन सब बातों को देखने के लिए और जिन जनता को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, उसे भी एक तरह से नोटिस करने के लिए निकला हूं। तो ये नीतीश का अपना कैंपेन ट्रेल है और ये पटना का बेली रोड है जिससे हम जा रहे हैं, और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से उनके साथ मैं और जितिन भूटानी यात्रा करने वाले हैं प्राइम टाइम में। ये नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, इनके साथ हम भागलपुर, गया, नवादा, टेकारी जाने वाले हैं कैंपेन ट्रेल पे, और 10 बजे उड़ेंगे तो शाम 5 बजे यहाँ से वापसी होगी। ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर है और इसका किराया 2-2.25 लाख प्रति घंटा कहा जाता है। क्रू का खर्चा अलग, टैक्स अलग। पटना एयरपोर्ट पे करीब 22 हेलीकॉप्टर इस हैंगर पर आ गए। यहाँ जगह नहीं है, 5 और आने वाले हैं। 15 सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेताओं ने अपने लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। तो बहुत खर्चीला चुनाव हो रहा है बिहार जैसे एक गरीब राज्य में, लेकिन ये हकीकत है और मुझे नहीं लगता कि आप जनता को इन बातों से फ़र्क पड़ता है। इससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस पार्टी ने किस चुनाव में कहाँ से पैसे लाकर खर्च किए। इतने चुनाव हो रहे हैं देश में, हर चुनाव जो है वो पिछले चुनाव से महंगा होता जा रहा है। लेकिन हम चलेंगे, जब आपने स्वीकार किया है इस महंगे चुनाव को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है बताना। इतने खर्चे में अगर 4 अस्पताल बन जाते तो शायद जनता को खुद ही बिना प्रचार के वोट दे देना चाहिए था। लेकिन इन आदर्शवादी बातों के लिए कोई जगह नहीं है, और आप ठीक करते हैं कि इन आदर्शवादी बातों के लिए जगह नहीं रखते हैं। तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जितिन भूटानी और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चलेंगे। देखते हैं कि वो अपने चुनावी प्रचार को किस तरह से अंजाम देते हैं। तो ये चलते चलते है, जितना मौका लगेगा हम इंटरव्यू करने का भी प्रयास करेंगे। आवाज़ मेरी बैठ गई है, तो इसलिए हेलीकॉप्टर में कम कोशिश करूंगा चिल्लाने के लिए। बहुत चिल्लाना पड़ता है सवाल पूछने के लिए। कहीं उतर के कोई जगह मिलेगी तो ज़रूर पूछूंगा। मुख्यमंत्री का काफिला है जो हेलीपैड की तरफ आ रहा है। और चुनाव को आजकल सुनामी कहते हैं और गाड़ियों को स्टॉप। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, आइए।
ये क्या है? बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट 1955, क्या है ये? बिहार में 1955 से ही काऊ स्लाउटर बैंड है। अच्छा जी, 1955 से जी। पर सुशील मोदी ने कहा कि वो अगर सरकार में आए तो बंद करें। तो आपको दिखाने के लिए ले आए थे कि आप देख लीजिए, यहाँ 1955 से बैंड। पर मैं आज एक अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ उसमें आंशिक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि 14 साल से कम की गायों का गलत है। काऊ एंड काफ का कोई नहीं है, बाकी जो ब्लॉक वगैरह है और नहीं इसको आप पूर्ण प्रतिबंध कर रहे हैं। ये जो एक्ट है इसको देख लीजिए। बातचीत लगता है दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद ये अंदाज़ा होगा कि सवाल किसके होगा। तो अभी बिहार के चुनाव को खासकर लालू यादव के बयान के बाद एक गौ हत्या या गौ मांस के मुद्दे तक सीमित किया गया है। उस पर सवाल जवाब और राजनीति का दौर चल रहा है। बहुत शोर है, तो कोशिश करेंगे जब ये बंद रहे तब बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातचीत हम यहाँ करते रहेंगे, क्योंकि गले पर बहुत जोर पड़ता है हेलीकॉप्टर में बात करने से। ऊपर से भागलपुर दिख रहा है, बिल्कुल पटना की तरह बिहार का एक बड़ा शहर है। मकानों की आबादी से आपको पिछले 20 सालों में अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से कंक्रीट ने बेतरतीब तरीके से अपनी जगह बनाई है। ये रैली ग्राउंड पर हम पहुंच रहे हैं और हमारा हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। इंटर कॉलेज है ये। ये भागलपुर हम आ गए हैं, ये इंटर कॉलेज है। वैसे हिंदुस्तान के इंटर कॉलेजों का एक राजनीतिक इतिहास अलग से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास मैदान होता है, इसलिए ज़्यादातर चुनावी हेलीकॉप्टर इंटर कॉलेज में ही उतरते हैं। और आज भी नीतीश कुमार का जब कार्यक्रम दिख रहा था तो फला जगह इंटर कॉलेज, फला जगह इंटर कॉलेज, और इसी के साथ इंटर कॉलेज की जो हालत है उसका भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आज के कैंपेन ट्रेल में नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस और अपने 2 उम्मीदवारों, जेडीयू के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए निकले हैं। जो अभी कोई प्रॉब्लम होता है सर, वो एनी टाइम रहते हैं, लेकिन हम कभी भी मिल सकते हैं उनसे। लेकिन इसके पहले 24 जी थे, कभी कुछ नहीं किया। 24 साल से जनता पानी के लिए परेशान है। तो भीड़ कम क्यों है यहाँ पे? धूप है, कुछ लोग उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं। सोशल मीडिया इधर व्हाट्सएप का क्या रोल है? व्हाट्सएप पे चलता है, विद्यार्थियों के बीच में चलता है, उसी में आता है मटेरियल सब है। अभी बीजेपी वाले का क्या आया और इन लोगों का क्या आया है? दिखाइए दोनों पार्टी गौ मांस का वो आ रहा है। लालू जी जो बोले थे वो हाँ, सबको खाना, बीजेपी वालों का। हाँ, वो उन्होंने कैच किया। हाँ। और फिर लालू जी भी आज देखे तिलक लगाए हुए थे टीवी में। लालू जी लगता है वो पलटी मार दी। राजनीति में तो पलटी होता रहता है। व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है वो बताओ। व्हाट्सएप पे ये आ रहा है दोनों पार्टी का कि जो दादरी का जो कांड हुआ है, ये जो दादरी का जो कांड हुआ है, ये बहुत बड़ा, बहुत इससे पूरे सबको दुख है। और यहाँ पे इसको स्प्रेड किया जा रहा है, एक फैलाया जा रहा है कि जनता इसमें थोड़ा सा उसकी तरफ ये हो गई। तो और बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा ये किया जा रहा है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज मिला है। और जनता को फ्री ये जो सुशील मोदी ने बोला है, लैपटॉप मिलेगा, स्कूटर मिलेगा। 1 साल हो गया सर, 1.5 साल। आई एम स्टूडेंट, अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है गवर्नमेंट जॉब में। स्टूडेंट्स आर वेरी मच वरीड अबाउट दैट। स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान है। ये बताइए कि जो चुटकुला चल रहा है, जैसे लोकसभा में राहुल गांधी का चलता था पप्पू का, वैसा चुटकुला व्हाट्सएप में किसका
क्या चल रहा है ज्यादा? फेकू चैनल है। Here is no casteism. हम लोग अरे यार क्या बात करते हो, झूठ क्यों बोलते हो हमसे तुम? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे चुटकुला क्या बढ़ता है, हम वो पूछ रहे हैं। तुम कुछ भी बोल रहे हो, जो रखा उस क्वेश्चन कुछ भी हो जाकर सर नहीं लिखना है। एक चुटकुला व्हाट्सएप पे आया है। मजार बात बताओ। एक लेटेस्ट चुटकुला ये आया है, जैसे मार्स में जो पानी का खोज हुआ है, तो मोदी जी कह रहे हैं, चुटकुला है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आपको पानी चाहिए, क्या आपको पानी चाहिए? जनता बोलती है हाँ चाहिए। तो अब उसमें क्या है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये पानी आपको अभी तक नहीं मिला है, ये आप क्या आपको मार्स पर जाना चाहिए, आपको वीनस पे भी पानी चाहिए? जनता बोलती है हाँ चाहिए। ठीक है, वो वैसे बोलते हैं कि ये इस पर मुसलमानों का भी हक है पानी पे। ठीक है, तो इट्स अ मिक्स पॉलिटिक्स। दोनों चल रहा है, लेकिन आप लोग समझते हैं दोनों तरफ क्या चल रहा है? इट्स अ गेम। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इट्स अ गेम, दे आर मेकिंग फूल पीपल। नहीं, राजनीति अच्छी चीज है, उसको लोग गंदा बना देते हैं। लेकिन लीडर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, हर एक दूसरे ब्लेम करते रहिए, अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जो निपुत्र है, ऐसा कमेंट किया सर, इट शुड नॉट बी। तो ये सब नारी भक्षी, जल्लाद, दुर्योधन, शकुनी, आपको सिर्फ एक ही पार्टी का दिखता है कि दोनों पार्टी का दिखता है? दिखता है ना। भागलपुर से भाषा अच्छी होनी चाहिए। हम लोग नगर निगम का स्टाफ, हाँ, तो हम लोग जो 200 आदमी निगम में खट रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिला है। तनख्वाह सही से नहीं मिलता है साहब। और दूसरी बात है क्या साहब कि हम लोग को दरमा जो देता है तो पैसा काट के देता है, ना सही से दरमा मिलता है समय पे और ना सही से काम। निगम कर्मचारी का जी ठीक है। और हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर बहस हो। हमने काम किया, हम अपने काम के आधार पर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए। हमने काम किया है 10 साल, फिर से वोट कीजिए। अगर काम नहीं किया है तो हमें मत वोट कीजिए, लेकिन हमको अपने काम के आधार पर नहीं पता है 16 महीने में क्या किया उन्होंने। पहले तो कहते थे इतना पैसा है कि उसको लाएंगे, और इनके पार्टी के अन्य नेता उस समय के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने तो कहा था 100 दिन में ले आए। तो ये कहते थे कि हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। हम मन की बात में कहने लगे कि पता ही नहीं है कितना पैसा है। वाह भाई, अरे प्रधानमंत्री जी 15-20 लाख रुपया देने में अगर देर लगता तो कोई बात नहीं। जनधन खाता खुलवाए हैं करोड़ों लोगों का, कम से कम गरीबों के खाते में 15-20 हजार रुपया डाल के बोहनी तो कर देते तो लोगों को भरोसा होगा, ब्याज में कल मिलेगा। लेकिन सीधे कर दिया ये सुनना। विधान पार्षद संजीव बाबू से आग्रह करूंगा दूसरे चांस सर आपके साथ चलिए हो गया। पुरानी योजनाओं को फिर से रीपैकेजिंग करके लोगों के सामने परोस दिया। 1,25,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़ पूरा, बचा कितना 17,000 करोड़। उसमें से हमने बता दिया कि 10,000 करोड़ की योजना का कोई अता पता नहीं है, बचा 7,000 करोड़। उस योजना के बारे में ये पता नहीं है कि कब लागू होगी, कितने दिन में लागू होगी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा छाता दे दिए। अभी बांका में कह दिया कि भाई हम पैसा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री अहंकारी है, कहीं पैसा दे या लौटा रहे। आप भला बताइए, उस पैकेज में जो रीपैकेजिंग वाला ही है ज्यादा, जो हमने गिरा दिया, लेकिन वो पैसा राज्य सरकार के माध्यम से खर्च नहीं होना था, वो तो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा खर्च होना था। वो पैसा हम लोगों को कहाँ आना था, वो तो उन्हीं के मंत्रालय में जाना। अब कहा किया कि हमको दे कैसे, यह अहंकारी है, पैसे न कहीं लौटा। बताइए भाजपा के लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन लाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या परिवर्तन लाइए।
हमने घर से लड़कियों को निकाल कर स्कूल पहुंचा दिया। आप क्या परिवर्तन लाइएगा? उसका साइकिल छीन के वापिस उसको घर बैठा दीजिएगा। वैसे है भी ये उस ख्याल के लोग हैं जिसमें इनकी मान्यता है कि लड़कियों को, महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है वही लाना चाहते हो। हम लड़कियों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, वो वापस घर पहुंचा देंगे। और क्या बदलाव का मतलब है? 66,000 किलोमीटर सड़क बिहार में बनाए, ये क्या परिवर्तन लाएगा? सब सड़क को उखाड़ देंगे, ये क्या परिवर्तन? हजारों पुल पुलिया का निर्माण हुआ, परिवर्तन लाएंगे। क्या परिवर्तन लाएंगे? डायनामाइट लगा करके सब पुल को उड़ा देंगे, ये क्या परिवर्तन? तो इनके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारा निश्चय है। भागलपुर की इस रैली में ये पहली सभा है, काफ़ी गर्मी है भीड़ के हिसाब से, और विधानसभा के स्तर से ऐसी शायद रैलियां होती होंगी, लेकिन जिस भीड़ की अपेक्षा हम करने लगे हैं आजकल की चुनावी राजनीति में, उसके हिसाब से तो यहाँ पर कम है यहाँ पर। लेकिन इस भाषण को सुनते हुए एक इतना जरूर लगता है कि शायद नीतीश का व्यक्तित्व ही ऐसा है। उनमें लड़ने की जो आंतरिक क्षमता भले होगी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की है वो बाहर से भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो भाषण देते हैं तो माइक से भी आगे झुकते हुए नजर आते हैं। नीतीश थोड़े अभी भी 10 साल शासन करने के बाद भी थोड़े संकोची किस्म के राजनेता लगते हैं। अगले साल के अंत तक हर गांव, टोले, बसावट में बिजली पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा, हुआ तो होगा, लेकिन उसके आगे में तो मैं आपके लिए चला। जब सरकार अपने खर्चे पर हर घर में बिजली का कनेक्शन दिलवा देगी, हर घर में शौचालय। एक सवाल हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। बिहार अब तक अपने बलबूते पर आगे बढ़ा, आखिरकार बिहार को कौन चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि कोई बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा या बाहरी? बिहारी की बाहरी? तो जब बिहारी चलावेगा तो हम तो उपलब्ध है। ये बिहारी सब बाहरी लोगों को नमस्कार करके विदा कर दीजिए। इनकी दाल गलने वाली नहीं है, वैसे भी दाल आजकल बड़ा महंगा हो, खाली से दाल गायब हो गया। आजकल और कुछ नहीं लगता। तो लालू जी का चेहरा दिखा के कहेगा जंगल राज आएगा, जंगल राज। अरे यार कानून का राज है, जंगल राज कहाँ है? और कैसे जंगल राज? कानून का राज है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसके आंकड़े हमारे पास। ये आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख की आबादी पर अपराध के मामले में बिहार का नंबर 22वां नंबर पर बिहार है। ये है जंगल राज। अब पहला नंबर पर कौन है मालूम है? दिल्ली। दिल्ली में पुलिस, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी वहां की निर्वाचित श्री अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी। तो केंद्र सरकार के नाक के नीचे भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक अपराध होते हैं। राष्ट्रीय औसत है 1 लाख की आबादी पर 229.2। दिल्ली में होता है 1 लाख की आबादी पर अपराध, संज्ञेय अपराध 767.4, पहला नंबर। अगर बिहार का तो जंगल राज है तो बताइए ये दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, इसमें क्या मंगल राज है? ये लोग हम लोगों के स्वाभिमान को ललकारते हैं। इनको ठीक ढंग से उत्तर दीजिए। और मैं एक ही बात कहता हूं, आपने काम करने का मौका दिया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके चलते किसी बिहारी को मेरे किसी काम के चलते अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ा। मैं आपको एक ही वचन दे सकता हूं, अपनी क्षमता भर काम करूंगा, काम करता रहूंगा और कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरे किसी काम के चलते
किसी बिहार वासी को शर्मसार होना पड़े, अपना सिर झुकाना पड़े। के आखिर में नीतीश धीरे धीरे आक्रामक होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आक्रामकता एक तरह से शालीनता लिए हुई है। उस तरह की आक्रामकता नहीं है जैसे विरोधी दल करते हैं। हमला उसकी उस तरह का जो शार्पनेस है, धार है, वो नहीं है। पर धीरे धीरे वो एक बिहारी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। 2002 से लेकर 13 तक 12 तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक गुजराती अस्मिता की बात की थी, गुजराती अस्मिता की बात की थी और उसका उन्हें लाभ मिला था। देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार को भी बिहारी अस्मिता का कोई लाभ मिलता है या कोई इस चुनाव में बिहारी अस्मिता जैसी कोई चीज बन पाती है, क्योंकि वो जोर दे रहे हैं कि बिहारी राज करेगा या बाहरी आएगा, और अगर बिहारी राज करेगा तो मैं तो उपलब्ध हूँ। सवेरे से ही आप लोगों ने जो प्रतीक्षा करे थे वो आप गए। अब अगले वक्ता के रूप में जो हमारे माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। भागलपुर की तुलना में रजौली में काफ़ी भीड़ है और लोग इस पहाड़ी जैसी ऊंचाई पर छतरी के साथ खड़े हैं, जैसे बारिश के मौसम की बात है, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है। निश्चित रूप से अब देखना यह है कि इस भीड़ की वजह से नीतीश कुमार का भाषण और उनके भाषणों के तेवर किस तरह से बदलते हैं। जनता मौका देगी तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये भाजपा के गठबंधन में कोई नहीं है, किसी को घोषणा ही नहीं कर रहा कौन बनेगा। इनसे पूछता किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो लोकसभा का लड़ रहे थे, मान लिए ये विधानसभा का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैंने बिहार में प्रधानमंत्री जी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनना है क्या? बताइए। हालत तो ये हो गया है बीजेपी का कि विधानसभा के चुनाव का भी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब आगे पंचायत का चुनाव होगा तो ये लोग वो भी लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसा इनका नेतृत्व का अकाल है, संकट है, इनके पास कोई नहीं। जैसे मैं रजौली में हूं और ये आरक्षित सीट है, बीजेपी के कब्जे में है और यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से खड़ा है, लेकिन नीतीश यहाँ पर आते आते आरक्षण पर ज़्यादा जोर देते हैं और ये बता रहे हैं कि लड़कियों को साइकिल दी गई, जिससे 1 लाख से संख्या बढ़कर 8 लाख तक पहुँची है। लड़कों को भी साइकिल दी गई है। इस बात पर ज़्यादा ताली बजती है। जितना वो भीतर जा रहे हैं वहाँ वो अपने काम के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मेरे चलते किसी बिहारी को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ा। मैं वचन देता हूं आगे भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि हमारे किसी काम के चलते किसी बिहार वासी को अपना सिर झुकाना पड़े। आपका सिर ऊंचा हो, आपके मान और शान का परचम देश में और ऊंचा लहराता रहे और ऊंचा लहराता रहे, इसी के लिए हम लोग सब समय देंगे, सारा काम करेंगे। और आप सब जो इतनी संख्या में इस धूप में इकट्ठा हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो उम्मीद लेके जाए ना, उम्मीद लेके जाए ना, लालटेन का बटन दबेगा ना, 50 मीर जी को जिताइएगा ना, तो जरा दोनों हाथ उठा करके बताइए तो उनको माला पहना दे, माला पहना दे ना। नीतीश में भी एक तरह से राजनीतिक तेवर अब आने लगे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते थे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश उसी शैली को एक दूसरे अंदाज में, अपने शालीन अंदाज में
जिताएंगे ना जिताएंगे, लोग दोनों हाथ उठाकर बताएंगे। तो राजनीति में नहीं रहता है। एक नेता के तौर पे रजौली में उन्हें ये भीड़ देखकर खुशी हुई होगी, रिजल्ट क्या होगा कौन जानता है। वो अपील करके जाते हैं 12 अक्टूबर को वोट। लोकसभा में किसको वोट दिए थे? लोकसभा में नीतीश जी के। आप किसको दिए? नीतीश जी को। आप नीतीश कुमार, तो आप लोग तो सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार को जब उनके वोटर हैं तो बिल्कुल अभी भी क्या रहे, गिर जाओगे। मोदी कमजोर हो जाएगा उस दिन। गांधी जी सपना में भी कभी सोचे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, इसी पार्टी से, लेकिन हुआ क्या, शुरू से ही उनको बेइज्जत करके, उनको दबाव में लेकर के, उनको छोड़ करके ले जाने का काम किया, बरगलाने का काम किया। इनके आ जाने से मांझी का वोट हमको मिल जाएगा। अब इसको समझना पड़ेगा कि जात पात कौन कर रहा है, ये कौन लोगों को तोड़ रहा है, कौन फुसलाने का काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव की तुलना में बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में स्थानीय नेता भी थोड़े से सिद्धहस्त हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके विरोधियों को समझ में नहीं आता था कि नरेंद्र मोदी का कैसे काउंटर किया जाए। वो सचमुच लाजवाब हो जाते थे। पर जिस तरह से नवादा में राजवल्लभ प्रसाद, राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, उससे लगता है कि इन लोगों को थोड़ा थोड़ा लड़ना आ गया है, ये पता चल गया है कि क्या बोलना है। लेकिन जब जनता से बात कीजिए तो वो जनता ये बात बिल्कुल दम से कहती है कि कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के ऊपर यूं करके जनता बताती है। तो रिजल्ट क्या होगा और मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आज पूरे दिन भर नीतीश कुमार के साथ घूमकर ये बता रहा हूँ, और अगर मौका मिला तो सुशील मोदी से भी मैंने अर्जी दी है कि वो अगर उनके साथ भी घूम पाया तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का भाषण है, किस तरह की बातें हो रही हैं। और जो लोग आए हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की, वो लोग वही लोग हैं जो लोकसभा में भी नीतीश के साथ थे, विधानसभा में भी यही साथ हैं। पर एक तरह से ये जो भीड़ है वो धीरे धीरे जैसे शहर से ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। भाजपा का लोग नारा लगाता था, भाजपा के 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी की तो 2 सीट से 86 पर पहुंचाए थे इस पार्टी को। मुरली मनोहर जोशी जी इस सब को कहाँ किनारा कर दिया। ये बात करता भारतीय संस्कृति की बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, अपने से बड़ों का वो आदर नहीं करते, और घूम करके भाजपा के लोग उस पर तोहमत लगाते हैं। और तो और देश के प्रधानमंत्री भी हमको कहते हैं अहंकारी। भला बताइए, हमको अहंकारी बताइए। लालू जी क्या कहता है, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। कहाँ जंगल राज आ गया? के बारे में लालू धीरे धीरे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को लेकर मुखर होने लगे। ऐसा लगता है कि जो शुरुआती झिझक थी वो अब दूर हो चुकी है। वो खुलकर बोलते हैं कि जंगल राज को लालू से जोड़ने का मतलब यह है कि गरीब गुरबा के राज को अपमानित करना। और वो बाकायदा अपनी जेब से आंकड़े निकाल के बताते हैं कि कैसे दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, फिर मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताते हैं, फिर गुजरात का आंकड़ा बताते हैं, और फिर बिहार का बताकर कहते हैं कि 1 साल से हम लालू के साथ हैं। कहाँ हमारा आंकड़ा बढ़ा है? अगर अपराध का आंकड़ा बढ़ा है तो बिहार 22वें नंबर पर क्यों है? पर जनता इतने आंकड़े, वैसे आंकड़ों के हिसाब से राजनीति तो होनी चाहिए। जो काम तलाशने के लिए घर के बाहर जाना चाहता है, माँ बाप गरीबी के कारण उनको को मदद नहीं कर पाते। इससे बहुत सारे युवा जो काम कर सकते थे, काम तलाशने के, वैसे युवाओं को मदद करने के लिए 20 से 25 साल के आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार तलाशने में सहयोग करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 2 वर्ष हर महीने 1000 रुपए का
स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा ताकि वो घर से निकलकर रोजगार करा सके। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में देंगे। लालटेन का बटन दबाइएगा ना, राजवल्लभ जी को दिखाइएगा ना, दोनों हाथ उठा के बोलिए माला पहना दिए राजवल्लभ जी को, पहना देना। अब आपसे पूछ करके हमने माला पहना दिया है, अब इसकी याद रखिएगा। और देखिए माँ बहन से विशेष अपील है, खास करके जो माँ बहन है, हमने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए। तो एक अपील है, 12 अक्टूबर को वोट का दिन है, उस दिन सवेरे तैयार होके खाना मत बनाने लगिएगा, पहले वोट डालिएगा, वोट डाल के आइएगा, तब घर में खाना बनाइएगा, खाना खाइएगा। और घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल के आवे, उनको भरपेट खिलाइएगा। और जो आपकी बात नहीं माने, उनको दिन भर का उपवास करवा दीजिएगा। यदि आप सबसे अपील करते हुए मैं आपकी बात को प्राप्त करूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।